बारिशों का मौसम है और ऐसे में तकरीबन हर घर में कचौरियाँ और पकोड़े समोसे तो बनते ही हैं। अगर आपने पकोड़ों समोसों के साथ खट्टी और चटखारेदार इमली की ये चटनी नहीं बनाई तो आपने कुछ नहीं बनाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ और आज हम बनाएंगे इमली और पुदीने की चटखारेदार इमली पुदीने की ये चटनी बनाकर आप 1 महीने के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं और रोल, समोसे, पकोड़ों, कचौरी और पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इमली और पुदीने की चटखारेदार चटनी बनाने के लिए मैंने एक बोल ले लिया है और इसमें डाल देते हैं 200 ग्राम इमली। अब इसमें डाल दें 1.5 कप गर्म पानी। अब इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि इमली का पल्प अलहदा हो जाए और गुठलियां अलहदा हो जाए। इमली की ये चटनी आप नान, पराठा, रोटी, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। एक बार आप इस चटनी को बना लें, उसके बाद आपको किसी सालन की भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये चटनी बनती ही इतनी मजेदार और चटखारेदार है। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पल्प अलहदा हो चुका है और गुठलियां अलहदा हो चुकी हैं। अब आप हाथों की मदद से गुठलियों को अच्छे से निचोड़ कर निकाल लें। तो आप देख सकते हैं इमली का पल्प हमारे पास निकल आया है, तो अब इसे साइड में रख देते हैं। अब एक ब्लेंडर जग ले लेते हैं और जो हमने इमली का पल्प निकाला था वो इसमें डाल देते हैं। साथ ही इसमें एक छोटा सा प्याज काट के 5 से 6 जवे लहसुन के और 2 से 3 हरी मिर्चें डाल देते हैं। अब 1 कप भरकर पुदीना डाल देते हैं जो मैंने 1.5 गट्टी लिया है। इसे अच्छे से धोकर इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें रेत बहुत होती है। अब इसमें डाल दें हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब आप इन सब चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लें। सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर ली हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चटनी अभी हमारी तैयार नहीं हुई। जैसा कि हमने इसको 1 महीने के लिए फ्रिज में रखकर इस्तेमाल करना है तो इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इसे पकाना जरूरी है। तो अब हम इसे पका लेते हैं। अब एक फ्राई पैन ले लें और इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दें और हल्का सा गर्म होगा तो हाफ टेबल स्पून अदरक चॉप करके डाल दें और हाफ टेबल स्पून साबुत सफेद जीरा डाल दें। 12 से 15 सेकंड के लिए अदरक और जीरे को आपने हल्का सा फ्राई करना है। जैसे ही इसमें से खुशबू निकलने लगे तो जो आपने इमली पुदीने का पेस्ट बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे। अब चटनी को आपने 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि चटनी जो है वो गाढ़ी हो जाए, पानी जो उसके अंदर हमने डाला था वो खत्म हो जाए। अक्सर लोग इस चटनी को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसमें कॉर्नफ्लोर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे ऐसे ही पकाकर गाढ़ा करेंगे। स्पेशली गर्मियों में अगर आप ये चटनी बना लेना तो आप मुझे दुआएं देंगे क्योंकि इसके बाद आपको सालन बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। अब आप देख सकते हैं इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और पानी इसमें काफी हद तक ड्राई हो चुका है। तो इसमें डाल देते हैं हाफ टी स्पून चाट मसाला और 1 टेबलस्पून सिरका यानी व्हाइट विनेगर। सिरका डालने से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, ये एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम करेगा। इंशाल्लाह 1 महीने तक आप इस चटनी को फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अब 2 मिनट के लिए इसे मजीद पका लें और फिर फ्लेम ऑफ कर दें और इसे ठंडा कर लें। तो मजेदार सी चटखारेदार इमली पुदीने की चटनी बिल्कुल तैयार है। एक बार ट्राई करेंगे ना तो बार बार इसे ही बनाएंगे इंशाल्लाह। अब आप चेक कर लें, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी थिक होनी चाहिए। आप इसे समोसे, पकोड़े, कचौरी, रोल, पराठा, नान, बन कबाब और बारबेक्यू के साथ एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दें। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।